Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है जिम्नोस्पर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब है सीड्स, यानी कि जिनके सीड्स क्या है, नेक्ड है। नेक्ड मतलब कि जिनको तुम लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, उनको बोलेंगे हम लोग क्या, जिम्नोस्पर्म। नंगी आंखों से हम लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है, बेयर आई से। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिनके ओव्यूल क्या है, एनक्लोज्ड नहीं है, मतलब जिनके जो ओव्यूल हैं वो ओवरी की वॉल के अंदर बंद नहीं है यहाँ पे, और वो कैसे रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है, बाहर से तुम लोगों को दिखाई देंगे। बोथ कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन से पहले भी दिखेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद भी दिखेंगे। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, इट मीन्स आर नेक्ड। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन से पहले तुम्हारा क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल एक्सपोज पड़ा हुआ है, उसके बाद तुम्हारा जैसे जैसे ओव्यूल डेवलप हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से तुम्हारा सीड बन गया। तो सीड जो डेवलप हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो भी क्या है, कवर्ड नहीं है, वो भी तुम्हारा नेक्ड है, बेयर आई से तुम लोगों से भी देख सकोगे। जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर मीडियम साइज के ट्रीज भी आते हैं और टॉल ट्रीज भी आते हैं और शर्ब भी आते हैं, तीनों आएंगे तुम्हारे। शर्ब, हर्ब और ट्रीज बोलते हैं ना, तो शर्ब सबसे छोटे, उसके बाद टॉल ट्रीज और मीडियम साइज के ट्रीज भी आ जाएंगे तुम्हारे। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहे होंगे तुमको फिगर में। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रेडवुड ट्री है सिकोवा, ये क्या है तुम्हारा, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये भी याद रखना। पहले हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा था, टॉलेस्ट जो 100 फीट तक जाता है, 100 मीटर की हाइट तक जाता है, वो कौन सा प्लांट था, ज़रा बताना कमेंट्स के अंदर, कौन सी एल्गी थी, जल्दी जल्दी से। चलो एक हिंट दे देती हूँ, उसका नाम के से स्टार्ट होता है। यस, कैल्प्स हम लोगों ने पढ़ा था। और ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये याद रखना। रूट्स इसकी कैसी होंगी, जनरली टैप रूट्स होंगी इसकी, है ना। रूट्स जो हैं कुछ जेनरा के अंदर वो फंगल एसोसिएशन बना लेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस के अंदर। पाइनस के अंदर क्या होगा, मतलब जो ये पाइनस है तुम्हारा, ठीक है, इसकी ये रूट्स फैली हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा जो फंगस है उसने अपनी एसोसिएशन बना ली, मतलब कि वो अंदर घुस गया तुम्हारा फंगस। दूसरे कलर से दिखाती हूँ, रुको, ये देखो, ये तुम्हारी फंगस ने एसोसिएशन बना ली, ब्लैक वाली फंगस, और ये पर्पल वाली तुम्हारी रूट्स हैं पाइनस की। तो इनकी एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे माइकोराइजा, और ये किसके अंदर होता है, पाइनस के अंदर। लेकिन कुछ दूसरे जो प्लांट्स है जैसे कि साइकस हो गया, इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हो तुम लोग, यहाँ पे हम लोग उन रूट्स को क्या बोल देंगे, कॉरेलॉइड रूट्स, जो एसोसिएटेड होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। देखो, पाइनस पा लिया भाई, इसने तो किसको पा लिया, फंगस को पा लिया, तो ये तो खुशी मना रहा है, पाइनस तो पा लिया मैंने, तो किसको, फंगस को पा लिया, और क्या बना लिया, माइकोराइजा बना लिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, देखो हमारा जो साइकस है उसके अंदर क्या रूट प्रेजेंट है, कॉरेलॉइड रूट, और इसके अंदर क्या, मतलब कि क्या किसके साथ एसोसिएशन बनाएगा ये, साइनोबैक्टीरिया के साथ, सी से सी वाला साइकस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इतना समझ आ रहा है तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्टेम होती है इसकी वो कैसी होंगी, अनब्रांच्ड, किसके अंदर, साइकस के अंदर कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ब्रांच्ड होंगी तुम्हारे पाइनस के अंदर और सेड्रस के अंदर। पाइनस के अंदर क्या बन रहा था, माइकोराइजा, साइकस के अंदर क्या बन रहा था तुम्हारा, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बन रहा था। अब साइनोबैक्टीरिया कैसा है हमारा, एल्गी है एक, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, याद आया। तो ये कैसी होती है, थैलोइड बॉडी, बेचारी एक सेल की ऐसी पड़ी हुई है ना। तो ये कैसी है तुम्हारी, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा फंगस, उसके अंदर तुमने देखा होगा फंगस की तो ऐसे ब्रांचिंग सी निकली होती है ना। तो ये ब्रांच्ड है हमारा पाइनस और सेट्रस। जो लीव्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल मतलब ये एक लीफ है, और कंपाउंड मतलब ऐसे दो तीन लीफ तुम्हारे इकट्ठे जॉइंट हैं, उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड लीव्स। तो देखो साइकस के अंदर जो पिन्नेट लीव्स हैं, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। साइकस के अंदर कैसे लीव्स होंगे तुम्हारे, पिन्नेट, ठीक है, मतलब पिन्नेट वो होंगे जो थोड़े थॉर्नी से नहीं होते हैं, जिनके ऊपर कांटे कांटे से लगे होते हैं, वो पिन्नेट लीव्स।
The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. ये क्या कर सकते हैं, जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, ये अच्छे से अडेप्ट कर जाते हैं कहाँ पे, तुम्हारे अच्छे टेम्परेचर के अंदर भी, ह्यूमिडिटी और विंड, अगर इनके अंदर भी वेरिएशन आ रही है तो भी तुम्हारे जिम्नोस्पर्म अच्छे से क्या कर जाते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन. कॉनिफर्स के अंदर नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं. देखो आ गया ना नीडल लाइक लीव्स, जो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे तुम्हारे सरफेस एरिया को. देयर थिक क्यूटिकल, इनका क्यूटिकल कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा. और इनका जो स्टोमेटा है वो कैसा हो जाएगा, संकन हो जाएगा. क्यों संकन हो जाएगा, ताकि ये पानी के लॉस को आसानी से ना होने दे, मतलब गहराई में चला जाएगा इनका जो स्टोमेटा है. ठीक है, कुछ भी ऐसा जितना खास नहीं पढ़ा अभी तक हमने. क्या पढ़ा है यहाँ पे, सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म नाम ही बता रहा है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और स्पर्म. जिम्नो का मतलब नेक्ट, स्पर्म का मतलब सीड. नेक्ट सीड प्रेजेंट होंगे बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओव्यूल तुम लोगों को ऐसे ही दिखेगा बेयर आइज से. इसके अंदर हर्ब, शब, ट्रीज तीनों प्रेजेंट होंगे. ठीक है, टॉलेस्ट यहाँ पे क्या था तुम्हारा, सिकोवा रेडवुड ट्री पढ़ा हमने. उसके बाद हमने पढ़ा दो एसोसिएशन बन रही थी, एक फंगस के साथ जो बना रहा था पाइनस माइकोराइजा बना लेता था, और साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ बना रहा था नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, जिसकी रूट थी कॉरेलॉइड. ये याद रखना, कॉरेलॉइड रूट. ठीक है, उसके बाद पढ़ा पाइनस कैसा तुम्हारा अनब्रांच्ड, क्योंकि ये बना रहा है उसके साथ, सॉरी पाइनस तुम्हारा ब्रांच्ड है, फंगस के साथ बना रहा है, और साइकस तुम्हारा अनब्रांच्ड है. लीव दो तरीके के हो सकते हैं भाई, सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं. साइकस के अंदर पिनेट प्रेजेंट होंगे. कुछ एक ऐसे हैं कॉनिफर जैसे प्लांट जिनके अंदर तुम्हारे निडल की तरह होंगे, उनके अंदर क्यूटिकल थिक होगा और तुम्हारा स्टोमेटा संकन होगा वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए. और सच कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं पड़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म होंगे वो हेटेरोस्पोरस है, मतलब उनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स पाए जाएंगे. एक हमारा माइक्रोस्पोर, एक हमारा मेगास्पोर, मतलब फीमेल और मेल के स्पोर्स पाए जाएंगे. जो दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर, हमारी किचन के अंदर. जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तुम्हारे स्पोरोफिल्स के अंदर. जो तुम्हारा स्पोरेंजिया वो कंटेनर था और स्पोरोफिल तुम्हारी किचन थी. ठीक है, विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग इन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई बना देगा. कॉन्स कल भी पढ़ा था, ये तो स्ट्रोबेलाई और कॉन्स बना लेता है जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना. तो जो स्ट्रोबेलाई है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर मेल स्ट्रोबेलाई. मतलब स्ट्रोबेलाई, जो मेल स्ट्रोबेलाई होगा वहाँ पे तुम्हारा माइक्रो स्पोरोफिल होगा प्रेजेंट और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा. मेल मेल है ना सब कुछ, तो माइक्रोस्पोर. जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे मेल गेमिटोफाइट्स के अंदर, मेल गेमिटोफाइट जनरेशन बना लेंगे, जो क्या हो जाएगी, हाईली रिड्यूस हो जाएगी नंबर के अंदर, और कन्फाइंड रहेगी वो ओनली अन लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. कुछ ही सेल बनेंगे माइक्रोस्पोरोफिल तुम्हारे. दिस रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन. और आगे जाके वो क्या कर लेगी, रिडक्शन डिवीजन शो करती है, मियोसिस शो करेगी तुम्हारी. कौन, मतलब मेल गैमीट, और क्या बना लेगा तुम्हारा, पॉलन ग्रेन बना लेगा. तो ये याद रखना, पॉलन ग्रेन बनने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे. जो डेवलपमेंट है पॉलन ग्रेन का वो कहाँ पे होगा, तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा. जो कॉन्स है, अब हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रोबेलाई और कॉन्स, दो चीज़ें पढ़ी थी. स्ट्रोबेलाई पे तो सब कुछ क्या चल रहा है, मेल साइड वाला मामला चल रहा है ना. अब यहाँ पे हम शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना. तो ये कौन है, हमारा स्ट्रोबेलाई लड़के वाले हैं, और कौन हमारी लड़की वाले हैं, दुल्हन की साइड वाले. ठीक है, तो स्ट्रोबेलाई में सब कुछ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल स्ट्रोबेलाई, मेल गेमिटोफाइट, पोलन ग्रेन, ये सब तुम्हारे क्या हैं, लड़के वाले हैं. ठीक है, और ये पोलन ग्रेन कौन है, हमारा दूल्हा है, ये याद रखना. ठीक है, फिर तुम्हारी ब्राइड की साइड ये देख लेते हैं. अब कौन के पास क्या हो गए, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, और तुम्हारा फीमेल स्ट्रोबेलाई, और तुम्हारा मैक्रोस्पोरेंजिएट कह सकते हो. अब मेल और फीमेल जो कॉन्स हैं या स्ट्रोबेलाई हैं तुम्हारे, वो क्या होंगे, वो एक ही ट्री पे भी हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस के अंदर, या फिर साइकस के अंदर क्या होता है, जो मेल कॉन है और मेगास्पोरोफिल है वो अलग अलग ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं. साइकस के अंदर दोनों मेल और फीमेल को क्या कर दो, जुदा कर दो, लेकिन पाइनस के अंदर दोनों का प्यार बढ़ा दो, दोनों की लव मैरिज करा दो. यहाँ पे सेम ट्री के ऊपर ही दोनों को रख दो तुम लोग. ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएटेड होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये तुम्हारा ओव्यूल होता है बाहर, ये तुम्हारा अंदर एम्ब्रियो सैक वगैरह बनता है, तो बाहर का जो सारा पार्ट रह जाता है वो तुम्हारा न्यूसेलस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो जो न्यूसेलस है वो प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से, और ये क्या होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, इसके अराउंड प्रेजेंट
होता है यहाँ पे हमारा, और इंट्यूबमेंट्स भी प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म के अंदर। तुम लोगों ने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, मैंने कराया भी है। जो ओव्यूल्स है वो बोर्न होते हैं कहाँ पे, तुम्हारे मेगास्पोरोफिल के अंदर, फीमेल के अंदर ही बनेंगे ऑफ कोर्स, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कॉर्न, जो आगे जाके क्या बनाएगा, तुम्हारा फीमेल कॉर्न्स बना लेंगे। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड कर जाती है मिटोटिकली, क्या बनाने के लिए, 4 मेगास्पोर बनाने के लिए। यहाँ से सारी की सारी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, सेम वही साइकिल चलनी है। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गए, तुम्हारे 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। एक मेगास्पोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा तुम्हारा, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट तुम्हारी बन चुकी है। अब क्या बन गई, तुम्हारी दुल्हन आ गई सामने, फीमेल गेमेटोफाइट बन चुकी है, विच बेयर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है तुम्हारा इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही वो रह जाएगा तुम्हारा, कौन, फीमेल गेमेटोफाइट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट हैं उनके पास अपना इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। तुमने देखा था कि ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था, है ना, टेरिडोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब, लेकिन थे तो मेल और फीमेल तो दोनों अलग अलग थे ना, मतलब या तो टोटली गेमेटोफाइट दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं स्पोरोफाइट पे, या फिर बेचारा स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेल और फीमेल है उनका अलग अलग कोई इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं है उनकी, ठीक है, कॉमन लाइफ चलेगी यहाँ पे उन दोनों की। वो दोनों कहाँ रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारे स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम से। अब्दुल्ला निकल चुका है बारात लेके, और वो कौन सा रूट पकड़ेगा, एरोप्लेन से जा रहा है, एयर करंट के थ्रू जाएगा, और फिर उसके कांटेक्ट में आएगा हमारे दुल्हन के घर को, देखेगा, पहचान लेगा कि वो रहा मेरी ब्राइड का घर। ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, जैसे ही सासू माँ दरवाजा खोलेगी, तुम्हारी जो मेगास्पोरोफिल है वो क्या करेगी, अपना गेट खोल देगी, वो अंदर घुस लेगा, ओव्यूल के घर के अंदर घुस गया, और क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब रास्ता बनाना शुरू कर देगा अपनी ब्राइड के पास जाने के लिए। पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा कैरिंग द मेल गैमेट, जिसके अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा टुवर्ड्स आर्चिगोनिया की तरफ जाते हुए इन द ओव्यूल्स, और डिस्चार्ज कर देगा अपना कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, और एट लास्ट अपनी ब्राइड के रूम तक वो पहुंच ही जाएगा। उसके बाद उससे फर्टिलाइजेशन कर लेगा और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, जाइगोट से बन जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो, और उसके बाद जो ओव्यूल बचेगा तुम्हारा, जो घर बचा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। ये जो सीड्स होंगे ये यहाँ पे कवर्ड नहीं है। इतना समझ आया तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार रिवाइज करा देती हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा, यहाँ पे हमारे नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, पाइनस और साइकस का। पाइनस में तुम्हारे फंगस की एसोसिएशन हो रही थी तो माइकोराइजा बन रहा था, साइकस में सी से तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया की एसोसिएशन हो रही थी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प कर रहा था। उसके बाद तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट था तो यहाँ पे हमारा कैसी होगी, अनब्रांच प्रेजेंट होंगे, है ना, और यहाँ पे हमारी ब्रांचिंग होगी प्रेजेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद ऐसा कुछ भी इस पेज पे, हाँ ये पढ़ा था एक पॉइंट, सिकोवा तुम्हारा रेडवुड ट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, टॉलेस्ट है ये जिम्नोस्पर्म। उसके बाद पढ़ा कि 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, हेटेरोस्पोरस था ना, क्योंकि 2 तरह के बनते हैं, तुम्हारा मेल और तुम्हारा फीमेल, मतलब माइक्रो और तुम्हारा फीमेल वाला मेगा, ठीक है। तो स्पोरोफिल भी 2 हो जाएंगे यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा, स्ट्रोबिलाई पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, कॉन्स पढ़ा। ये क्या थे, हमारे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जब कंबाइन कर जाता है हमारा, ठीक है, स्पोरोफिलस, तो क्या बना लेगा वो, स्ट्रोबिलाई या कॉन्स बना लेगा। ऐसे ही अब हम लोग क्या कर रहे थे, लड़के वालों को तैयार कर रहे थे, और नीचे हम लोग लड़की वालों को तैयार कर रहे थे। हमने लड़के वालों के घर में किस किस को देखा, माइक्रोस्पोरोफिल को देखा, माइक्रोस्पोरेंजिया का देखा, माइक्रोस्पोरेंजिएट को देखा, और मेल स्ट्रोबिलाई को देखा। और फिर हमारा दूल्हा कौन बना था, यहाँ पे पोलन ग्रेन बना था। उसके बाद हमने लड़की वालों के घर में किस किस को देखा, मेगास्पोरेंजिया को देखा, मेगास्पोरोफिल्स को देखा, फीमेल स्ट्रोबिलाई को देखा हम लोगों ने, और मेगास्पोरेंजिएट को देखा। और हमारी यहाँ पे ब्राइड कौन बनी थी, हमारी फीमेल, कौन बना था हमारा यहाँ पे ब्राइड, फीमेल जो हमारा स्पोरेंजिया है वो बना था हमारा, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसने डिवाइड कर लिया आगे जाके, 4 हमारे मेगास्पोर बना दिए और उसमें से क्या हो गया, एक फंक्शनल हो गया जो अंदर ही रह गया मेगास्पोर के, स्पोरोफिल के, सॉरी। उसके बाद हमने क्या देखा, बारात लेके निकल चुका था हमारा दूल्हा, ठीक है। वो कौन सा रूट लिया हमारे दूल्हे ने, यहाँ पे एरोप्लेन से जा रहा था वो। और फिर वो कहाँ पहुँच गया, उसने पहचान लिया अपनी ब्राइड का घर जो ओव्यूल था। और फिर वो उसने क्या बनाया, यहाँ पे रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही ओव्यूल की ओपनिंग हुई, उसकी सासू माँ ने गेट खोला तो उसने क्या, रास्ता बनाना शुरू कर दिया अपनी ब्राइड के पास जाने के लिए, पोलन ट्यूब बनानी शुरू कर दी। और एट लास्ट वो कहाँ पहुँच गया, अपनी ब्राइड के रूम में पहुँच गया, यानी कि वो अपनी फीमेल के पास पहुँच गया यहाँ पे। और उसने क्या कर ली, फर्टिलाइजेशन कर ली उसके साथ मिलके, जाइगोट बना लिया। और जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो सीड है यहाँ पे वो कवर्ड नहीं है। यही सारी स्टोरी अभी तक हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को इसके भी मतलब ट्रिक वगैरह चाहिए तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने बताई हुई है सारी ट्रिक्स तुम लोगों को। फिर जो था, ये दिख रही होगी तुम लोगों को शॉर्ट्स वगैरह, ऐसी और भी बनाई हुई है। ये देखो, वेलकम बैक। एक एक मिनट के अंदर ये सारी ट्रिक है। सेल्फ डीपी, ग्रीन एसयूवी कार चलाया, आरपीजी का स्कीयर, ये मैंने पढ़ाई भी हुई है तुम लोगों को। एक शीट ली और तुम क्या कर रहे हो, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। और भी काफी सारी शॉर्ट्स हैं, तुम लोग देखा करो, तुम्हारे लिए ही तो बनाई हुई है ये सारी। एक एक मिनट के अंदर तुम लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और 3D एनिमेशंस भी मिलेंगे यहाँ पे, देखो जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये देखो नेफ्रॉन के बारे में दिखाया हुआ है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।